एक दिन बहुत से आगंतुक भिक्षु आए। इन अतिथियों को भगवान ने राहुल के निवास स्थान पर ठहराया। रात्रि में राहुल सोने के लिए अन्य स्थान नहीं देखते हुए भगवान के निवास स्थान गंधकुटी के बरामदे में जाकर सो रहा। उस समय राहुल यद्यपि श्रामणेर था, फिर भी अरहतत्व के बहुत करीब पहुंच रहा था। मार ने उसे बरामदे में सोया हुआ देखकर हाथी का वेश धारण कर उसके पास आकर सूंड से उसको सिर के घेर कर क्रोंच शब्द किया। शास्ता ने गंधकुटी के भीतर से ही मार को जान, मार, तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णा रहित, महाबलवान और महाबुद्धिमान है, कहकर इन गाथाओं को कहा। ये 2 गाथाएं। निठंगतो असंतासी वीत तणहो अनंगणो आछिंदी भवसल्लानी आंतिमोयम समुस्सयो। वीत तणहो अनादानो निरुपत्ति को विदो अक्षरानम सन्निपातम जन्या पुव्यपराणी चा सवे अंतिम शारीरो महापंजोति बुज्जति। जिस मनुष्य ने अरहतत्व पा लिया, जो भय रहित है, जो वीत तृष्णा और निष्कलुष है, जिसने संसार के शल्यों को काट दिया है, यह उसकी अंतिम देह है। जो मनुष्य वीत तृष्णा परिग्रह रहित है, निरुक्ति और पद का जानकार है, जो अक्षरों को पहले पीछे रखना जानता है, वही अंतिम शरीर वाला और महाप्राज्ञ कहा जाता है। राहुल गौतम बुद्ध का बेटा था। राहुल के संबंध में थोड़ी बात समझ ले, फिर इस दृश्य को समझना आसान हो जाएगा। जिस रात बुद्ध ने घर छोड़ा, महाअभिनिष्क्रमण किया, राहुल बहुत छोटा था, एक ही दिन का था, अभी अभी पैदा हुआ था। बुद्ध घर छोड़ने के पहले गए थे यशोधरा के कमरे में इस नवजात बेटे को देखने। यशोधरा अपनी छाती से लगाए राहुल को सो रही थी। चाहते थे देख लें राहुल का मुंह, क्योंकि फिर मिले देखने न मिले, लेकिन इस डर से कि अगर राहुल के और पास गए, उसका मुंह देखने की कोशिश की, कहीं यशोधरा जग न जाए। जग जाए तो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, जाने न देगी। इसलिए चुपचाप द्वार से ही लौट गए थे। उस बेटे को राहुल का नाम भी बुद्ध ने इसीलिए दिया था, राहु केतु के अर्थों में। इसलिए दिया था कि बुद्ध घर छोड़ने जा रहे थे, तब ये बेटा पैदा हुआ। सोचते थे कि कब छोड़ दूं, कब छोड़ दूं, तब ये बेटा पैदा हुआ। इस बेटे का प्रबल आकर्षण और मन में हजार शंकाएं कुशंकाओं का जमघट लग गया। मेरे घर बेटा आया है और मैं छोड़ के भाग रहा हूं। ये उचित है छोड़ के भागना? जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। इस बेटे के जन्म में मेरा उतना ही हाथ है जितना यशोधरा का, और मैं छोड़ के भाग जा रहा हूं। इस असहाय स्त्री पर अकेला बोझ छोड़कर भाग जा रहा हूं। यह उचित है या नहीं? ये सारी शंकाएं उठने लगी थी। इसलिए उसको नाम राहुल दिया था कि मैं किसी तरह मुक्त होने के करीब था कि तू राहु की तरह मेरे गले को फांसने आ गया। फिर 12 वर्षों बाद बुद्ध घर लौटे थे बुद्धत्व को पाकर। तब राहुल 12 वर्ष का था। यशोधरा बहुत नाराज थी। स्वाभाविक, माननीय स्त्री थी, इसलिए सीधे तो उसने कुछ भी ना कहा, लेकिन तीखा व्यंग किया, परोक्ष व्यंग किया। जब बुद्ध घर पहुंचे तो उसने अपने बेटे राहुल को कहा कि बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। तू जब 1 दिन का था तब तुझे छोड़कर भाग गए थे। ये भगोड़े, यही तेरे पिता हैं। तू बार बार मुझसे पूछता था कि मेरे पिता कौन है। ये सज्जन जो आके खड़े हो गए, यही तेरे पिता हैं। इनसे तू मांग ले अपनी वसीयत। ये तेरे पिता हैं, फिर पता नहीं मिलना हो न मिलना हो। इनसे मांग ले हाथ फैला के कि इस संसार में जीने के लिए मेरी कुछ वसीयत। उसने तो व्यंग किया था, व्यंग महंगा पड़ गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद मेरा भिक्षा पात्र कहां?
क्योंकि मेरे पास और तो देने को कुछ भी नहीं, एक भिक्षा पात्र है, वो मैं अपने बेटे को दे देता हूं। लेकिन भिक्षा पात्र तो भिक्षु को दिया जा सकता है। भिक्षा पात्र दे के बुद्ध ने कहा, बेटा तू भिक्षु हो गया, तू संन्यास्त हो गया। मेरे पास संसार की कोई संपदा नहीं, संन्यास की संपदा है, तू उसका मालिक हो गया। महंगा पड़ गया व्यंग। राहुल भी बेटा तो बुद्ध का था, उसने नानुच भी ना की, उसने चरण छुए और बुद्ध के पीछे हो लिया। यशोधरा तो बहुत घबराई, पति तो गया ही गया, बेटा भी गया। तब कोई और उपाय ना देख उसने बुद्ध से कहा, फिर मुझे भी भिक्षुणी बना ले, अब मैं किसके लिए रहूंगी। ऐसे राहुल के कारण यशोधरा भी भिक्षुणी बनी। राहुल अद्भुत बेटा था, 12 साल के बच्चे से यह आशा करनी, पर बुद्ध का बेटा था तो अद्भुत होना चाहिए। 12 साल के बेटे से यह अपेक्षा करनी, लेकिन वो भिक्षु की तरह रहा। चूंकि छोटा था, इसलिए जो भिक्षुओं का प्रथम द्वार है श्रामणेर, उसकी ही दीक्षा उसे बुद्ध ने दी थी। लेकिन श्रामणेर रहते हुए भी वो छोटा सा बच्चा अरहत की अवस्था के करीब आ गया था, बुद्ध होने के करीब आने लगा था। मार का हमला तभी होता है जब कोई बुद्ध होने के करीब आने लगता, उसके पहले हमला नहीं होता। तुम्हारा अगर शैतान से मिलना नहीं हुआ है तो उसका कारण यह नहीं कि शैतान नहीं है, उसका केवल इतना ही कारण कि तुम अभी इस योग्य नहीं कि शैतान तुम पे ध्यान दे। उसके लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। तुम में शैतान को कुछ रस नहीं है, तुम गड्ढे में वैसे ही पड़े हो। शैतान तुमसे जो करवाए वो तुम अपने आप ही कर रहे हो। शैतान तुम्हें जहां ले जाए तुम अपनी मर्जी से ही जा रहे हो, वो शैतान और क्या करे, तुम्हारे साथ कोई उपाय नहीं। शैतान तो तुम्हारे जीवन में तभी प्रकट होता है जब तुम्हारे जीवन से बुराई गिरने के आखिरी स्थल पर आ जाती। शैतान कोई बाहर नहीं है, शैतान तुम्हारे मन की आखिरी चेष्टा है तुम्हें बंधन में रखने के लिए। शैतान का इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा मन अपनी मालकियत तुम पर आसानी से नहीं छोड़ देगा, लेकिन जब तक तुम खुद ही उसके गुलाम हो तब तक मालकियत कायम करने की कोई जरूरत भी नहीं। तुम गुलाम हो ही। जब तुम मालिक होने लगते हो और मन को यह लगता है कि अब मैं गया, अब मेरी मालकियत गई, अब यह आदमी होश संभालता जा रहा है, जल्दी ही मेरी हुकूमत समाप्त हो जाएगी, इसकी हुकूमत आने के करीब, तब मन अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करके, और बड़ी ताकत है मन की, क्योंकि जन्मों जन्मों से मन मालिक रहा है। उसे तुम्हारे सारी कमजोरियां पता हैं, उसे तुम्हारे सारे भय पता हैं, उसे तुम्हारी सारी वासनाएं पता हैं। वो तुमसे भली भांति परिचित है, वो जानता है तुम कहां कहां कमजोर हो, वो कमजोर स्थल पर उंगली रख के दबाना जानता है। तुमसे उससे ज्यादा परिचित और कौन है? जन्मों जन्मों में उसने तुम्हें जाना है। शायद मार ने इसलिए हमला किया। इस घटना में कुछ अतिथि आ गए हैं, उनको ठहराने की जगह चाहिए, तो राहुल का कमरा उनको दे दिया गया है। रात राहुल सोने के लिए जगह नहीं पाया, कोई और उपाय ना देखकर जहां बुद्ध ठहरे थे उस गंधकुटी में, बुद्ध जहां ठहरते थे उस कुटी का नाम गंधकुटी होता था, क्योंकि बुद्ध में एक गंध है परलोक की। जहां ठहरते थे उसका नाम गंधकुटी रखा जाता था। वहां परमात्मा की सुगंध होती, वहां बिना किसी सुगंध के सुगंध होती, वहां बिना किसी वाद्य के संगीत बजता, वहां एक रोशनी होती अंधेरे में भी, वहां बुद्धत्व का वास था। वह जगह मंदिर थी। कोई जगह ना देख के राहुल फिर बुद्ध की गंधकुटी के बाहर बरामदे में जाके सो रहा। एक तो राहुल धीरे धीरे, यद्यपि ऊपर से श्रामणेर था, बच्चा था, लेकिन भीतर थिर होता जा रहा था। अंतिम घड़ी करीब आ रही थी और शायद उस दिन अंतिम घड़ी बहुत करीब आ गई बुद्ध के सानिध्य के कारण। पहली बार बुद्ध के बरामदे में सोया था राहुल।
बुद्धत्व की मौजूदगी, उसके भीतर जो जागता हुआ बुद्धत्व है, उसको बड़ा सहारा बन गई होगी। यही तो साधु संग का रहस्य और राज है। अगर तुम किसी साधु के पास हो तो तुम्हारे भीतर साधुता को छलांग लेने की सुविधा ज्यादा होगी। तुम अगर असाधु के पास हो तो तुम्हारे भीतर जो शैतान है उसका बस तुम पर ज्यादा होगा, क्योंकि आदमी अनुकरण से जीता है। तुमने कभी ख्याल किया, 4 आदमी उदास बैठे हो और तुम भी उनके पास जाके बैठ जाओ, तुम उदास हो जाते। 4 आदमी हंसते हो, तुम उदास आए थे, 4 आदमियों को हंसते देख के तुम भी मुस्कुराने लगते, हंसने लगते, भूल ही जाते। बुद्धत्व की सन्निधि उस रात, बुद्ध अपनी गंधकुटी में भीतर सोए हैं, राहुल बाहर बरामदे में लेट रहा है। शैतान ने हमला किया, मार ने हमला किया। मार जानता है, छोटा बच्चा है, अभी 12-13 साल का है। काम वासना के द्वारा इस पे हमला नहीं किया जा सकता। काम वासना का हमला तो 14 साल के बाद हो सकता है। 2 ही हमले संभव है, या तो काम या भय। छोटा बच्चा भय के द्वारा ही डमाडोल किया जा सकता है। जवान आदमी शायद भय से डमाडोल ना हो, लेकिन काम वासना से डमाडोल होता है। ये छोटा बच्चा है, इसके पास नंगी अप्सराएं नचाने से कुछ भी ना होगा। वो ऋषि मुनियों के पास नचाना ठीक है। ये छोटी बच्चा है, ये इसको समझेगी नहीं। ये शायद बैठ के मजा लेने लगे, सोचे क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है। इसमें कुछ परिणाम ना होगा नंगी अप्सराएं नचाने से। ये शायद मस्त होकर सो जाए कि ठीक है, नाचो, खूब नाचो, जितना नाचना हो। इसमें कोई परिणाम ना हो, क्योंकि परिणाम तभी हो सकता है जब वासना सजग हो गई हो। बूढ़े में हो सकता है, कभी कभी तो जवान से भी ज्यादा होता है बूढ़े में, क्योंकि जवान में शक्ति भी होती है, वासना भी होती। बूढ़े में वासना तो उतनी की उतनी होती, शक्ति खो गई होती। तो जवान में शक्ति भी होती, वासना भी होती, चाहे तो अपनी शक्ति से वासना को दबाए रख सकता है। लेकिन बूढ़े के पास शक्ति भी नहीं बचती, वो अपनी वासना को दबा भी नहीं सकता। बूढ़ा बड़ा अवश्य हो जाता है। वासना उतनी की उतनी होती, उतनी ही जवान जितनी पहले थी, और जो ताकत थी जवानी की वो खो जाती। एक दफा एक सन्यासी मुझे काशी में मिलने आए, उनकी कोई 40-42 साल की उम्र थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक ही बात पूछने आया हूं, वासना का बड़ा मुझ पर हमला होता है। मैंने कहा तुम घबराओ मत, वासना और सन्यासियों का पुराना नाता रिश्ता है, ये सदैव से होता रहा। तुमने ऋषि मुनियों की कहानियां पढ़ी? उन्होंने कहा पढ़ता हूं, पढ़ता क्या हूं, अब देख ही रहा हूं अपने आप, ऐसे ही हो रहा है। मगर मैं अपने काबू से हटता नहीं, अपने नियंत्रण से हटता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे यही पूछने आया हूं कि ये कब तक होता रहेगा? मैंने कहा ये तो सदा होगा, 45 साल के बाद मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि फिर इतनी ताकत ना होगी दबाने की। इसलिए दबाने पे अगर भरोसा किया तो बुढ़ापे में मुश्किल में पड़ जाओगे। दबाने पे भरोसा मत करो। ताकत के 2 उपयोग हो सकते हैं, या तो दबाओ या ताकत को होश बनाओ, स्मृति बनाओ। या तो ताकत दमन बन जाए या जागरण बन जाए। जागरण बने तो ही ठीक है, दमन से कुछ भी ना होगा। उन्होंने कहा आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सदा यही सोचता रहा कि जवानी है और कितने दिन, और 2-4-10 साल की बात है, 50 साल के बाद फिर क्या होना, फिर तो बुढ़ापा आ जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इसी आशा में जीता रहा हूं कि अभी जवानी है, इसलिए वासना जोर मारती है, एक दफा जवानी गई वासना का जोर चला जाएगा। मैंने कहा कि 45 साल बाद मुझे मिलना। वो ईमानदार आदमी, वो 45 साल के बाद मुझे मिलने आए। कोई 47 साल की उनकी उम्र रही होगी। उन्होंने कहा आप ठीक कहते थे, मैं मारा गया, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। अब मुझे पता चल रहा है मेरी लड़ने की ताकत कम होने लगी और वासना उतनी ही प्रबल है, दुश्मन उतना ही मजबूत है, मैं कमजोर होने लगा। आप ठीक कहते थे, मैं चूक गया। मैंने जितना संघर्ष किया वासना से, अगर उतनी शक्ति जागरण में लगाई होती तो शायद पहुंचने की कोई संभावना थी। ये जीवन तो गया। मैंने उनसे कहा जीवन कभी भी गया नहीं, सांझ को भी कोई लौट के आ जाए, घर तो भूला हुआ नहीं। अभी भी चेष्टा करो, अभी भी जो थोड़ी शक्ति बची है उसे मत लड़ाओ वासना से, उसे ध्यान बनाओ। लेकिन राहुल को वासना से नहीं डगाया जा सकता।
इसलिए यह कहानी अनूठी, क्योंकि 12-13 साल के ऋषि मुनि होते ही नहीं, इसलिए कहानी अनूठी है। तुमने जो कहानियां पढ़ी है ऋषि मुनियों की, वो सब वृद्ध ऋषि मुनियों की। वहां उर्वशी आती और नाचती और श्रृंगार करके आती और सब उस तरह का काम होता है। ये राहुल छोटा सा बच्चा है। मार ने क्या किया? ये अरहत हुआ जा रहा है। वो एक बड़ा हाथी बन के आया। छोटा बच्चा है, उसके लिए बड़ा हाथी। इतना ही नहीं, सूंड में राहुल की गर्दन फंसा ली और भयंकर चीत्कार की। कहानी को तथ्य मत समझ लेना, ऐसा भीतर हुआ होगा। हो सकता है सपने में हुआ हो, एक दुख स्वप्न हुआ हो। यह मन ही है जो ये रूप रखता है। लेकिन यह चीत्कार की आवाज हो सकता है राहुल के मुंह से निकल गई हो। तुम्हारा कभी कभी मुंह से निकल जाती दुख स्वप्न में, छाती पे कोई आके राक्षस बैठ गया और चीत्कार निकल जाती, या पहाड़ से गिरा दिए गए और चीत्कार निकल जाती, या कोई तुम्हारी छाती में छुरा भौंक रहा है और चीत्कार निकल जाती। ऐसी चीत्कार छोटे से राहुल से निकल गई होगी। बुद्ध ने गंधकुटी के भीतर से ही मार को जानकर ऐसे शब्द कहे, मार, तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय नहीं उत्पन्न कर सकते। यहां एक बात और ख्याल रख लेना, बुद्ध राहुल को ही मेरा पुत्र कहते हैं ऐसा नहीं। जितने भिक्षु हैं सभी को मेरा पुत्र कहते हैं। राहुल तो पुत्र भी है, लेकिन भिक्षु सभी बुद्ध के पुत्र हैं। बुद्ध संतति, गुरु पिता है, एक बहुत नए अर्थों में पिता है। पिता से तो शरीर को जन्म मिलता है, गुरु से आत्मा को। पिता से तो जो शरीर मिला है वो आज नहीं कल मौत ले जाएगी। गुरु से जो आत्मा मिलती है उसे फिर कोई नहीं ले जा सकता। पिता से तो संसार मिलता है, गुरु से सन्यास। संसार क्षणभंगुर है, सन्यास शाश्वत है। बुद्ध ने कहा, मार, मेरे बेटों को तेरे जैसे लाखों भी भय उत्पन्न नहीं कर सकते। मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णा रहित, महाबलवान और महाबुद्धिमान, कहकर इन गाथाओं को कहा। जिस मनुष्य ने अरहत का पद पा लिया, अरहत का अर्थ होता है जिसके शत्रु समाप्त हो गए। अरिहत, अरि यानी शत्रु, हत यानी नष्ट हो गए। जैनों में यही शब्द दूसरे रूप में है, अरिहंत, जिसने अपने शत्रुओं को मार डाला। दोनों में लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अरहत का अर्थ होता है जिसके शत्रु मर गए, और अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने शत्रुओं को मार डाला। जैन परंपरा संकल्प की परंपरा है, संघर्ष की परंपरा है। इसलिए महावीर को महावीर कहा है, नाम उनका वर्धमान था। जैन परंपरा संघर्ष की परंपरा है, इसलिए उसका नाम जैन है। जैन का अर्थ होता है जिन, जीता हुआ, जीत के लिए संघर्ष है। बुद्ध की परंपरा में संघर्ष पर जोर नहीं है, तप पर जोर नहीं है, संकल्प पर जोर नहीं है। बुद्ध की साधना में बोध पर जोर है, और बोध जब जगता है तो शत्रु अपने से हार जाते हैं, तुम्हें हराने नहीं पड़ते। जैन परंपरा तपश्चर्या पर जोर रखती, बुद्ध परंपरा स्मृति पर। इसलिए एक अपूर्व बात घटी है, बौद्धों ने जितना ध्यान को विकसित किया दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। ध्यान बुद्ध का सार है। अरहत का अर्थ होता है जिसके शत्रु गिर गए, बोध जगा और शत्रु गिर गए। जैसे दिया जला और अंधेरा चला गया, ऐसे अरहत। अरिहंत का अर्थ होता है शत्रुओं से लड़े, मारा, गिराया, जीता। महावीर का मार्ग संकल्प का, बुद्ध का मार्ग समर्पण का। लेकिन समर्पण में भी भेद है। बुद्ध का मार्ग ऐसे समर्पण का नहीं जैसे नारद का या मीरा का। उनके समर्पण का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। बुद्ध के समर्पण का अर्थ है संघर्ष नहीं, शांत भाव, अपने भीतर ही विश्राम को उपलब्ध हो जाना। किसी के चरण नहीं गहने, कोई परमात्मा नहीं है जिसके चरणों में चले जाना है, अपने में ही डूब जाना है। लड़ना नहीं है, अपने बोध में समाहित हो जाना। जिसने अरहत के पद को पा लिया वो सदा भय रहित है। बुद्ध ने कहा
जो वीत तृष्णा और निष्कलुष है, जिसने संसार के सलियों को काट दिया, यह उसकी अंतिम देह। मार को उन्होंने कहा, सुन पागल, ये राहुल की अंतिम देह है, अब तू इसे डरा ना सकेगा। ये तो आखिरी घड़ी आ गई इसकी, इसके बाद इसकी दोबारा देह होने वाली नहीं है, ये फिर नहीं जन्मेगा। अब तू इसे मौत से ना डरा सकेगा। मौत कब तक डरा सकती? मौत तभी तक डरा सकती जब तक जीवन का आकर्षण हो। ख्याल कर लेना, जब तक तुम चाहते हो जीवन बना रहे, सदा बना रहे, जीवेषणा जब तक है, तब तक मौत डरा सकती। बुद्ध कहते हैं इसकी तो जीवेषणा ही चली गई, ये तो अब दोबारा पैदा होना ही नहीं चाहता, इसके भीतर चाह ही ना बची अब बचने की, इसकी भव तृष्णा समाप्त हो गई। ये इसकी अंतिम देह है। इस बार इसकी देह गिरेगी तो दोबारा ये किसी गर्भ में नहीं उतरेगा, ये महाशून्य में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ा है। इसको अब तू डरा ना सकेगा। काम से तू डरा नहीं सकता, भय से भी तू डरा नहीं सकता। तेरी चेष्टा व्यर्थ है। मार